ये आ गई समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। 5 नंबर की ही आएगी, 5 अंक की। 5वां चैप्टर 5 अंक का ही रहेगा। बीजगणित में है 18 नंबर में, ये 5 नंबर की रहेगी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले आप लोग समझिए अनुक्रम। अनुक्रम क्रम से है बना है, अनुक्रम। तो क्रम में ये अनुशब्द जोड़ दिए, अनुशब्द। अनुशब्द क्या है हिंदी में आ जाइए, चलने दोस्तों। इस अनुक्रम में हम कह रहे हैं क्रम एक शब्द है, इसके साथ अनु जोड़ दिए, तो अनु क्या है? हिंदी भी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो बताइए अनु क्या है? उपसर्ग है या प्रत्यय? उपसर्ग। अनु उपसर्ग। अगर ये पीछे जुड़ा होता तो प्रत्यय। मूल शब्द से पहले, मूल शब्द से पहले जो जुड़ता है वो कहलाता है उपसर्ग, मूल शब्द के बाद जुड़ता कहलाता है प्रत्यय। देख लो मैथ में हिंदी आ गई। अब और आगे देखिए, तो अनुक्रम होता क्या है? संख्याओं का एक ऐसा समूह। किसका समूह? संख्याओं का। जैसे ये नीचे लिखी हुई संख्याएं 1 2 3 और 4, तो इन संख्याओं का ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में रखा गया हो। निश्चित क्रम ही तो है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 7 8 बढ़ते चले जाएंगे। यदि यहाँ लिख देते 2 12 7 19 18 13 103 275, तो ये भी तो संख्याएं लिखी हैं, लेकिन ये अनुक्रम नहीं बना रही। ये बना रही, इनमें कोई अनुक्रम नहीं है। एक क्रम होना चाहिए, संख्याओं के लिखने का जो क्रम है वो अनुक्रम है। और किस प्रकार से लिखा जाएगा? निश्चित क्रम में रखा गया हो और एक निश्चित नियमानुसार हो। इसके लिखने का कोई नियम नहीं है, और इसके लिखने का नियम है 1 2 3 4 5, एक एक जोड़ने से संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर हुआ अनुक्रम। अब इसके बाद आता है श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। ऐसा अनुक्रम, ये आ गया ऐसा अनुक्रम, यानी जो श्रेणी बनती हो किससे बनती है? अनुक्रम से बनती है। ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो। प्रत्येक पद यानी ये जो संख्याएं लिखी हैं, श्रेणी में जितनी संख्याएं लिखी होती हैं वो संख्याएं अलग अलग एक एक पद कहलाती हैं। तो जिसे ये 5 लिखो तो 5 भी एक पद है, 7 भी पद है, 9 11 ये सब क्या है? अलग अलग अपने अपने स्थान पर एक एक पद है दिए हुए हैं। तो ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष, उसमें लिखा था सिर्फ नियमानुसार, इसमें आ गया विशेष नियम। इसका एक नियम है जो क्या है? विशेष नियम है। विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, श्रेणी कहलाती है। ये विशेष नियम के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे 5 7 9 11, 5 7 9 11 में देखिए तो एक विशेष नियम आपको दिख रहा होगा कि 5 में 2 जोड़े हैं तो 7 आया है, 7 में 2 जोड़े हैं तो 9 आया है, 9 में फिर 2 जोड़े हैं तो 11 आया, फिर 11 में 2 जोड़े हैं तो क्या आया है? 13 आया। तो इस प्रकार से एक नियम लग रहा है इसमें। दूसरे में देखें तो 20 25 30, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35 35, सब में 5 5 5 5 जोड़ते चले जा रहे हैं। तो क्या कहलाता है? एक विशेष नियम कहलाता है। ये बनाता है श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है, ये लिखा है नोट पॉइंट करके। सभी श्रेणियां यानी कि ये जितनी भी श्रेणियां हैं अनुक्रम होती हैं। तो जितनी भी श्रेणियां सब क्या होती हैं? अनुक्रम होती हैं। परंतु सभी अनुक्रम यानी कि जितने भी अनुक्रम हैं वो श्रेणी नहीं होते हैं। ये श्रेणी नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं वो समझिए। इसमें लिखा है 1 2 3 4, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 3 7। देखिए 1 में कितना जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं तो कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। 3 में कितना जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं तो कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। 7 में हम कितना जो, अब इसमें कितना जोड़ दें हम? 8 जोड़ दें, तो 8 जोड़ दें तो 8 7 15 प्राप्त हो जाएगा। 1 3 5 7, 2 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं, तो ये क्या बना रहा है? ये एक अनुक्रम बना रहा है। अनुक्रम बना रहा है क्योंकि एक नियम के अनुसार ये रखा जा रहा है ना। नियम तो है, पहले 2 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 16 जोड़ना है, फिर 32 जोड़ना है, फिर 64 जोड़ना है। इस प्रकार से इसमें एक नियम लगा दिए, तो ये क्या बन गया? एक अनुक्रम। हम कहते हैं बताइए कि यह एक श्रेणी है, तो देखिए ये एक श्रेणी नहीं बना रहा। श्रेणी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इनके बीच में अंतर समान नहीं है। अब जब इनके बीच में अंतर समान नहीं तो श्रेणी नहीं बना पा रहा है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि जितनी भी श्रेणियां हैं सब अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होती।
कहलाती हैं। ये अंतर है अनुक्रम और श्रेणी में। हमें पढ़ना क्या है विशेष रूप से समांतर श्रेणी। पढ़ा तो हमें समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर समांतर श्रेणी होती क्या है समझिए, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, तो इसमें प्रत्येक पद के साथ प्रथम पद छोड़ देना है। प्रथम पद में ये नियम नहीं लगेगा क्योंकि प्रथम पद के पहले कोई पूर्व पद दिया नहीं रहता है। तो प्रथम पद के अलावा जितने भी पद हैं उनकी बात की जा रही है। संख्या जोड़ने से, पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और यह निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं वो क्या कहलाती है? जो निश्चित संख्या हम जोड़ देते हैं वह सार्वांतर कहलाती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा और साथ में उसके सार्वांतर की परिभाषा दोनों के एक साथ आ गए। फिर समझिए एक बार, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, यानी जितने भी पद उसमें दिए रहते हैं, सिर्फ प्रथम पद को छोड़कर दूसरे से मान लीजिए अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6, 8, 10, ये बना रहे हैं आपकी समांतर श्रेणी। तो इसको छोड़ दीजिए, 2 क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद वाला जो पद है वो 4 है, 4 से अगर पहला पद घटा दें तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। 6 से 4 घटा दें कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो अपने से पूर्व पद में, तो यानी कि 6 से पहले क्या है, 4 है, तो अगर हम 4 में 2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाता है, 6 प्राप्त हो जाता है। फिर 8 एक पद है, उसके पहले 6 है, तो 6 में 2 जोड़ने तो 8 प्राप्त हो जाता है। तो अपने से पहले पद में जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो सार्वंतर कहलाती है। ये आ गया आपका निश्चित पद और समांतर श्रेणी। और आगे आइए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा हुआ, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से लिखी जाएगी, वही जैसे उसमें पहले पढ़ते थे मानक रूप। द्विघात समीकरण में मानक रूप था, द्विघात बहुपद में भी मानक रूप था, इसमें आ रहा है व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ए क्या है, ए प्रथम पद है और डी इसका सार्वांतर है। ए प्रथम पद और डी सार्वांतर। प्रथम पद में क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। जब प्रथम पद में हम डी जोड़ देते हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है, और दूसरे पद में फिर डी जोड़ते हैं। तो इस दूसरे पद a प्लस डी में जब डी जोड़ देंगे तो 2d बना लेगा, 2d बना लेगा तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तीसरे पद में फिर डी जोड़ते हैं, यानी कि श्रेणी बनाने के लिए a में सार्वांतर जोड़ा जाता है तो दूसरा पद प्राप्त होता है, दूसरे पद में फिर सार्वांतर जोड़ा जाता है तो तीसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हर बार डी 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 जोड़ते चले जाएंगे, नया पद प्राप्त होता चला जाएगा। अभी जब सवाल मिलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा दिए गए श्रेणी के 5 पद लिखिए। कौन से 5 पद, अगले 5 पद लिखिए। 2 पद लिखे हैं, 3 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ, ये 2 पद लिखे हैं। और अगले 5, 1 2 3 4 5, ये अगले 5 पद लिखिए। तो पहले आप इसका सार्वांतर ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, तो 7 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो जितने आगे बढ़ेंगे सब में 4 4 4 जोड़ते चले जाएंगे। तो 3 4 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 4 23 23 4 27, दाद दाद करना है, लेकिन हमें सिर्फ इतने पद चाहिए। तो ये हो गई समांतर श्रेणी के अगले 5 पद, ए और डी से ही बन रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आ जाइए। समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी हो गई। अब जितनी जानकारी मिले इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। तो पहले नंबर में प्रश्न बनेगा, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। कुछ अनुक्रम लिखे होंगे, उन अनुक्रमों को जांच करके आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी, एक तो समांतर से एक तो कोई भी श्रेणी उदाहरण से लेके बोल दीजिए, एक श्रेणी, और हम जांच करके बता देंगे कि क्या ये समांतर है या फिर समांतर नहीं। एक सेकंड, हाँ बोलिए क्वेश्चन। अनुक्रम 13 7 4 समांतर श्रेणी है या नहीं।
ये क्या करना है, जांच करना है। जांच कीजिए, यही तो लिखा है यहाँ पहले प्रश्न में, समांतर श्रेणी की जांच। जांच करके आपको बताना है कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब इसको हल करेंगे तो पहले आप इसका सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर, दो पदों के बीच के सारवांतर को कहते हैं D1, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे और दूसरे पद के बीच के सारवांतर को कहते हैं D2, इसके बाद वाले कहते हैं D3। दूसरे पद से जब पहले पद को घटाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, जब दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है तो D1 आता है। क्या पद ए है ना, पद नहीं लेना हमको, सारवांतर D लेना। सारवांतर, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, D1। तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो आएगा D2, और इसके बाद ये लास्ट पद से इस पद को घटाएंगे तो आएगा D3। यदि D1 बराबर D2 या D2 बराबर D3 आ जाए तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है। अगर इतना बराबर नहीं आता है तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ये आपका क्या है, A2 है, A2 से A1 को घटाना है, A2 से A1 घटाना है या A घटाना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 13 बराबर में कितना आ गया, माइनस का 3, -3 आ गया। इसके बाद A3 से A2 घटाना है, तो A3 से A2 घटाना है यानी 7 से -10 घटाना है, कितना आ जाएगा, -3। फिर A4 से A3 घटाना है तो A4 माइनस A3, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 7 -3, -3 D1 बराबर D2 बराबर D3। यदि D1 बराबर D2 बराबर D3 है तो जब लिखेंगे आंसर में, चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर D3, यदि D3 नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, D1 बराबर D2 से भी सॉल्व हो जाएगा। यदि D1 बराबर D2 है, क्योंकि D1 बराबर D2 है इसलिए यह क्या है, AP है, AP है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। अब हर बार समांतर श्रेणी बहुत लंबा हो जाता लिखने के लिए, तो आप लिख दीजिए यह AP समांतर श्रेणी का शॉर्ट रूप होता है, A और P। तो ये पहला हो गया आपका, ये यहाँ लिखे थे ना पहला सवाल, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि ये दोनों बराबर नहीं होते, मान लीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं होते, D1 अगर बराबर नहीं होता D2 के, तो लिखते हैं यह AP नहीं है, यह AP नहीं, क्योंकि हमें जांच ही तो करना है, जांच करके बताना कि AP है या AP नहीं है। तो इस प्रकार से क्लियर हो रहा है पहले प्रश्न। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये होता है AP का मतलब। दूसरे नंबर का सवाल देखिए, समांतर नहीं सारवांतर ज्ञात करना है। एक श्रेणी लिखी रहेगी और वो श्रेणी समांतर में ही लिखी रहेगी, अगर समांतर में नहीं लिखी रहेगी तो सारवांतर कैसे आएगा। तो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी दी रहेगी और उसमें लिखा रहेगा सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सारवांतर है तो आइए ज्ञात किए थे, और ज्ञात क्या किए थे, बगल वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है, तो क्या कहलाता है उसका, सारवांतर कहलाता है। चलिए एक तो सारवांतर वाला सवाल भी बोल दीजिए, उसको भी किए दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, AP लिखी हुई है 3 -2 -7 -12 फिर डॉट। ये समांतर श्रेणी लिखी है, AP बराबर 3 -2 -7 और -12 समांतर श्रेणी लिखी है, और इसका हमको ज्ञात करना है का सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर बराबर ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी का आपको सारवांतर बताना है। सारवांतर का संकेत होता है D, हल करें डायरेक्ट। तो इसमें A कितना है, 3, A2 कितना है, -2 और A3 -7। बस इतने पद लिख लिए। हमें निकालना क्या है, इसका D निकालना है ना, तो D बराबर होता है A2 माइनस A। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, अब वो 1 ही रहता है। और A2 का मान इसमें देखिए कितना दिया है, -2, और ये माइनस का 3, तो कितना हो गया, -5। तो D बराबर -5। अतः इस दी गई समांतर श्रेणी का जो सारवांतर है तो उसका सारवांतर कितना हो जाएगा, -5। है आसान क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, दी गई समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सारवांतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटा लेना, जितना आ जाएगा उतना। अब हो गया, अब नहीं घटाना।
दूसरा भी घटा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है A3, तो A3 से फिर A2 घटाना है। डी ज्ञात करने के लिए A3 से क्या घटाना है, A2 घटाना है। A3 का मान इसमें -7 लिखा है, -7 से कितना घटा देना है, हाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस का प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये जो A2 दिया है ये -2 दिया है, बीच के सूत्र में भी माइनस रखा है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। -7 से 2 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। अगले पद से पहले पद, ठीक, अगले पद से पहले पद को घटा लेना है तो डी का मान ज्ञात हो जाता है। जब एक ही बार में ज्ञात हो जाता है तो हर बार लिखने की उसको क्या जाता है, वो तो D1 बराबर D2 बराबर D3 किसके लिए जब जांच करना हो, जांच कीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी है, उसके लिए फिर आप D1 D2 D3 का मान निकाल लीजिए। जब सिर्फ सार्वंतर पूछे तो सिर्फ सार्वंतर में सिर्फ किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। डी बराबर A2 माइनस A1 से। दो टाइप के सवाल हुए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब अगला टाइप देखिए, तीसरा, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जब ए तथा डी दिया गया हो। ए तथा डी है क्या, ए उसका प्रथम पद है और डी सार्वंतर है, तो ए और डी का मान व्यापक पद में ये लिखा हुआ है, व्यापक पद। ए और डी की एक प्रकार से सूत्र है, किसका सूत्र है, समांतर श्रेणी ज्ञात करने का। जैसे पहले चैप्टर में द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते थे, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाला, बिल्कुल उसी प्रकार से समांतर श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो ज्ञात एक सवाल इसका भी करवाइए, चलिए बोलिए सवाल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 फिर से पढ़ो। समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद कितना है 5 तथा सार्वंतर कितना है -3 है। फिर एक बार समझिए, समांतर श्रेणी लिखिए यानी कि समांतर श्रेणी आप लिखिए जिसका प्रथम पद कितना है 5 है और सार्वंतर -3 है। जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो इसके प्रथम पद को a से निरूपित करते हैं, तो a का मान कितना आ गया 5, ये प्रश्न में दिया। d व्यक्त करते हैं सार्वंतर, तो d बराबर -3। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, उसके लिए व्यापक पद लगा दीजिए। व्यापक पद का सूत्र होता है, या कह सकते हैं AP बराबर हम लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, ये क्या बनाती है, हमारी समांतर श्रेणी बनाती है। इसमें a और d का मान ही तो रखना है, तो a और d का मान रखना है, तो a का मान कितना है 5 है। a प्लस d 5 -3, a प्लस 2d, तो 5 माइनस 2 गुणे d 3, हाँ हो गया 5 माइनस 2 गुणे 3। तो अब इसको सॉल्व कर दें, तो 5 से 3 गया 2 और 3 दूना 6, 6 से 5 गया -1। माइनस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 गया 2, अब 5 में से 6 गया -1, डॉट ये क्या बन गई हमारी समांतर। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है कब, जब प्रथम पद a और सार्वंतर d दिया हो। तो देखिए a और d दिया है, हम AP का सूत्र लगा दिए, a प्लस d, a प्लस 2d वाला, तो बन गया इसका व्यापक पद से समांतर श्रेणी। हो गए प्रश्न। प्रश्नावली जो 5.1 रहेगी उसमें 3 टाइप के सवाल रहेंगे, बिल्कुल सेम, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। इसके बाद जो सवाल आएंगे फिर दूसरे अभ्यास में जाएंगे। तो 5.1 के जितने भी सवाल हैं ये रहा होमवर्क, अपने से आपको करना है। 5.1 हल करें। अभ्यास 5.1 आपको अपने से सॉल्व करना है, तो अपने से सॉल्व करेंगे, कर लेंगे सॉल्व, ठीक, समाप्त।